गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। ये कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। देखेंगे किस वक्त की आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग पर फोकस करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ एंड लेट्स सी क्या आता है। लेट्स सी गाइस, करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। सो आपको पॉजिटिव रहना है। गाइस, यहाँ पर ना सबसे पहले तो 3 ड्रॉप्स आई हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर ये दिखाई देता है, जिसकी वजह से जैसे अब यहाँ पर देखो ये सारी ड्रॉप्स बहुत अलग अलग हैं। एक बिखरी हुई सी एनर्जी आई है यहाँ पर। सो थर्ड पार्टी यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। तो जिनका थर्ड पार्टी इशू चल रहा है ना, तो उनके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों के बीच में इशू आए। ऑफकोर्स उसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होना, और एक टाइम पे कनेक्शन का ऐसा होना कि बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छे एक दूसरे को समझते थे, लेकिन एक टाइम पर ऐसे कि एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं, ओपिनियंस ही मैच नहीं हो रहे हैं, थॉट्स मतलब उनके उनके उनका ओपिनियन कुछ अलग, आपका ओपिनियन कुछ अलग, मतलब समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा रिश्ता था, सब कुछ इतना बढ़िया था, सडनली क्या हुआ कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बची, या ये कहें कि अंडरस्टैंडिंग तो थी लेकिन उसको कहते ना कि समझने की कोशिश नहीं की गई। देखो होते ना कि जब हमारी इंटेंशन होती है ना चीज़ों को समझने की, तो हम समझते भी हैं, और जब हमारी इंटेंशन ही नहीं होती चीज़ों को समझने की, तो हम नहीं समझते हैं। तो यही सारी चीज़ें हुई कि आपकी पर्सन ने चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो है कुछ भी करने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले सोचा नहीं। तो वो यहाँ पर दिखाई देता है कि यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसे रहे हैं। नंबर 9 मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखा और लेटर सी है यहाँ पर। और एक बहुत अच्छा खासा सा रिलेशनशिप जिसको ख़राब कर दिया गया। देखो, अंडरस्टैंडिंग भी ना बनानी पड़ती है, हर चीज़ को एक पेशेंस रखना होता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, लेकिन वही चीज़ आपके पर्सन ने नहीं की। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जब जैसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई तो उन्होंने मतलब समझ सकते थे चीज़ों को, बातों को हैंडल कर सकते थे, लेकिन नहीं की, क्योंकि करना नहीं चाह रहे थे। कहते ना हर चीज़ के लिए चाहत चाहिए, अगर चाहत हो तो सब कुछ है, नहीं है तो चाहत नहीं है किसी चीज़ की तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत डिस्टर्ब हुआ है, ये क्लियर है यहाँ पर। करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? क्वेश्चन मार्क मुझे यहाँ पर दिखाई देता है गाइस। आई फील आपके पर्सन के दिमाग में, और लेटर एस भी है, काफ़ी सारे सवाल चल रहे हैं। ये सवाल किस तरीके के हैं? हाफ मून की एनर्जी है यहाँ पर। लेटर एफ गाइस आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस, जैसे कि होता है ना
कि लाइफ अच्छी चल रही है, फिर कुछ ब्रेक लग गया, फिर अच्छे चला, फिर कुछ ब्रेक लग गया। आपकी पर्सन की लाइफ में कुछ वैसा ही हो रहा है कि लाइक इनकी लाइफ ना अच्छी चलती है थोड़े टाइम, और फिर से उसमें कुछ ना कोई ब्रेक लगता है, फिर अच्छी चलती है, फिर ब्रेक लगता है। यही मैं ये कहूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ ऐसा ही चल रहा है कि 2 दिन तो बहुत अच्छे से बात होती है, तीसरे दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, फिर 2 दिन बहुत अच्छे से बात होती है, फिर तीसरे दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। सो ये जो चीज़ है ना, आपके पर्सन के दिमाग में ये क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं कि वाई, आखिर ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसे होने के पीछे क्या रीज़न है। एंड एक और चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि जब आपके साथ ही कनेक्शन में थे, जब आप दोनों कनेक्शन में थे, तो एफ़र्ट आपकी तरफ से ज़्यादा होते थे, या कभी ऐसी कंडीशन होती थी कि बात बंद हो जाती थी, कोई भी ऐसा मोमेंट आता था, आप ही आगे से अप्रोच करते थे, आप ही आगे से बढ़ते थे। वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था कि चलो ठीक है आज बात बंद हुई तो उन्होंने अप्रोच कर लिया, कल बात बंद हुई तो आपने अप्रोच कर लिया। इक्वल गिव एंड टेक होती कि ठीक है किसी भी रीजन से अगर हमारी बात बंद हुई है तो एक तो है कि सिर्फ एक ही इंसान बार बार अप्रोच किए जा रहा है, और दूसरा है कि दोनों साइड से इक्वली हो रहा है कि कभी वो करता है तो कभी वो करता है, बट कर लेते हैं। लेटर वी एंड लेटर एन है यहाँ पर, और यू लेटर भी है, नंबर 6 भी है। सो ऐसा आपके कनेक्शन में था कि एक तरफा एफर्ट थे, आप ही झुकते थे हमेशा, आप ही जाते थे आगे से। बट थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपकी पर्सन जो है वो एफर्ट ज़्यादा ले रहे हैं। एंड ये भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि हर बार मैं ही क्यों, उस साइड से क्यों नहीं आती वो चीज़, मेरी ही साइड से क्यों हो हमेशा। तो आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें भी चलती हैं। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो खुद भी कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल करती है आपके पार्टनर को, ठीक है। एंड जैसे कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि आपकी पर्सन कंट्रोल नहीं हो रही है उनसे, देन कहीं ना कहीं वो कुछ इमोशनल ड्रामा या कुछ ऐसा ड्रामा जिससे कि वो उनको इफ़ेक्ट हो और वो और भी ज़्यादा परेशान होकर के उनकी तरफ आए। मतलब मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी डोमिनेट करती है, ठीक है। थर्ड पार्टी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि थर्ड पार्टी का माइंडसेट ऐसा मुझे दिखाई देता है कि ना तो वो छोड़ना चाहती है आपके पर्सन को और ना उनके हिसाब से चलना चाहती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि थर्ड पार्टी जो है अपने अकॉर्डिंगली आपके पर्सन को चलाना चाहती है अपने हिसाब से, और वो चीज़ें होने में परेशानी आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके जो पर्सन ऑफ कोर्स आगे से अप्रोच तो करते हैं लेकिन हर बात नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा ज़िद्दी और इगोस्टिक नेचर है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि थर्ड पार्टी का मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो थोड़ी मतलब माइंड गेम्स खेलने में माहिर है। उसको पता है कि इमोशनली कहाँ कैसे ट्रिगर करना है और कैसे चीज़ों को डील करना है। जिसकी वजह से आपके पर्सन ना वहाँ से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। करंटली आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में बस यही सवाल चलते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, मेरी तरफ से ही क्यों जा रहे हैं ज़्यादा। एंड ऑफ कोर्स इस टाइम पर एक थॉट ये भी आता है, सिंपल सी चीज़ है, इंसान सोचना चाहे ना सोचना चाहे, कंपेयर करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन दिमाग है ना, दिल और दिमाग जो है वो कंपेयर करके छोड़ते हैं, मतलब कंपेयर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि कंपैरिजन जो कि आपके पर्सन करंटली कर रहे हैं थर्ड पार्टी और आप में। आपके साथ जो कनेक्शन था, थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है, दोनों में कहीं ना कहीं वो कंपेयर कर रही है और उनको दिखाई देता है कि इधर सिर्फ मेरी तरफ से एफर्ट जा रहे हैं और उधर जो है वो पर्सन एफर्ट लेता था, यानी कि आप एफर्ट लेते थे। तो यहाँ पर आपकी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उनको ये समझ में आ रहा है कि जब एक तरफा एफर्ट होता है सबसे पहले तो, और सामने से अगर वैसा रिस्पॉन्स ना आए, वो इंटरेस्ट ना शो हो, तो कितनी तकलीफ़ होती है, जो कि आपको हुई। तो पहली तो वो तकलीफ़ें महसूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये महसूस कर रहे हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं वो चाहे आपसे आगे बोले ना बोले, लेकिन उनको फील ज़रूर होती है ये चीज़ कि आपके साथ ज़्यादा बेटर थे वो। क्यों? क्योंकि उनका ईगो कभी हर्ट नहीं किया आपने, लेकिन वहाँ पर हर दिन उनका ईगो हर्ट हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ। दूसरा, अब ऐसी कंडीशन के बाद में भी इंसान वहाँ अटका हुआ है,
उसके पीछे भी मुझे यहाँ पर 2 रीज़न्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला रीज़न तो मुझे दिखाई देता है कि एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करना या कुछ ऐसी चीज़ का अट्रैक्शन रखना जो कि आपके पार्टनर वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं या डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। या जैसे ही लगता है कि हाँ ये पर्सन डिटैच हो रहा है, थर्ड पार्टी ज़्यादा प्यार जताना शुरू कर देती है, ज़्यादा इमोशंस जताना शुरू कर देती है या कर देता है, जिसकी वजह से भी वो निकले तो निकल नहीं पाते हैं, डिटैच नहीं हो पाते हैं, फिर से वो उसी लूप में फंसा देते हैं, ठीक है। सेकंड जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि वो उनकी खुद की मर्जी थी इस कनेक्शन को छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ करना। तो अब यहाँ पर उनके नाक का सवाल बन जाता है कि भाई उन्होंने आपको छोड़ के किसी तीसरे पर्सन को चूज़ किया, तो कैसे इस चीज़ को आकर के आपको बोलें कि ये वहाँ खुश नहीं है, कैसे इस चीज़ को आके बोलें कि थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है इनको, कंपैरिजन में इनको ये कनेक्शन आपके साथ जो वो ज़्यादा बेटर दिखाई देता है, कैसे बोल दो। और ख़ुद को प्रूफ करने के लिए, चाहे वो खुद तकलीफ़ उठा लें, लेकिन प्रूफ करना है कि भाई हाँ ठीक है, एक होता है ना कि भाई कोई हंसे ना हमारे ऊपर कि देखो ऐसे ही होता है, कर्मा ऐसे ही मिलता है। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उस चीज़ को शो नहीं करना चाहते हैं कि भाई अगर आप तक वो बात पहुंचेगी तो आप क्या सोचोगे, मिल गया कर्मा, हो जाओगे खुश। तो मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं, हमारी बात पता नहीं चलनी चाहिए सामने वाले को, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाएगा इस चीज़ का कि देखो मेरे साथ ऐसा किया, अब उसके साथ ऐसा हो रहा है, अब वो ऐसा फील कर रहा है या कर रही है। तो 2 ये रीज़न्स मुझे दिखाई देते जो कि इनको वहाँ पर अटकाए हुए हैं। मतलब अगेन वही इगोस्टिक माइंड, वही नेगेटिव माइंड उनको रोकता है और वो एक टॉक्सिक एनर्जी में जहाँ वो डील कर रहे हैं उससे बाहर नहीं आने दे रहा। बट एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी से जब से इनका कनेक्शन जुड़ा है सुकून नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ रहता है ड्रामा, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। थर्ड पार्टी को जब ये लगता है कि पर्सन जो है थोड़ा अलग रास्ते पर जा रहा है, थर्ड पार्टी इतना प्यार जताती है, इतना प्यार जताती है कि आपके पर्सन उसी लूप में फंस जाते हैं फिर से, और उसको लगता है कि हाँ अब यहाँ पर ये सेट है। देन उसके बाद में वो अपने ही जो वो चाहती हैं या चाहता है उसमें आ जाता है। लाइक यहाँ पर थर्ड पार्टी का सिंपल सा जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि वो कंट्रोल करना चाहती हैं आपके पर्सन को, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। वो चाहती है कि अगर वो कहें आपके पार्टनर से दिन, तो आपके पार्टनर कहें हाँ दिन, रात तो रात, उठना है तो उठेंगे, बैठना है तो बैठो। तो ये चीज़ वो करना चाहती है। वो अपने, उनकी थर्ड पार्टी की एक आदत है कि लाइक जो भी अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप रखनी है, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप रखना है, उसको अपने कंट्रोल में रखना है, अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देना है। तो ये चीज़ें, अब ये चीज़ें पता है टॉक्सिक होती हैं, ये चीज़ें टॉक्सिक होती है, ये इंसान को सुकून से नहीं रहने देती है, ये हर दिन एक मेंटल स्ट्रेस पैदा करती हैं चीज़ें, और इंसान कुछ भी बोलने से पहले सोचता है। देखो पार्टनर्स ऐसे होते हैं जहाँ हाँ एक इज़्ज़त होनी चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए, लेकिन हम अपने पर्सन से हर बात शेयर कर सकें या हर बात हम बोल सकें। अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो हम बोल सकें, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपको हर वक्त ये लगे कि अरे ये बोल दिया तो नाराज़ हो जाएगी, अरे ऐसे बोल दिया तो शायद ही गुस्सा हो जाएगी, अरे फिर क्या होगा, वो टॉक्सिक है। आप खुल के अपने इमोशंस को नहीं रख पा रहे हो, आपके दिल की बात को आप नहीं रख पा रहे हो अपने सामने, उनके सामने। तो वही चीज़ आपकी पर्सन यहाँ पर फेस कर रही हैं। ओके, तो वो चीज़ फेस करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अभी मैं यहाँ पर कुछ कार्ड से देखूंगी, सो लेट्स सी क्या आता है। लेट्स सी कार्ड से क्या आता है गाइस। Eight of Cups, the Empress, yes, इनको आपकी याद आती है गाइस,
हो सकता है आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो इनके साथ। बढ़िया, मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी याद आती है। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि उनको जाने अनजाने आपकी याद दिलाई देती है, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत सारा प्यार दिया गया, जिसको भी यहाँ पर छोड़ा गया, आगे बढ़ा गया, मूव ऑन किया गया। ये आपके पर्सन की ही मर्ज़ी रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये चीज़ इनको थोड़ा सा परेशान तो करती है गाइस। ओके, मतलब ये एक होता है ना इंसान के मन में, अरे मेरे से ये गलत डिसीज़न ले लिया मैंने, यहाँ पर गलत कर दिया। बट ये उस चीज़ से हील करना चाहते हैं खुद को। ये दिखाई देता है जैसे कि एक रिग्रेट, मान लो गिल्ट है हमें किसी चीज़ का, रिग्रेट है, तो हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, हम खुद को हील करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। तो वही सेम एनर्जी दिखाई देती है। हैंगमैन एक फ्रस्ट्रेशन है गाइस यहाँ पर। द मैजिशियन, फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है गाइस क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी का नहीं कर पा रहे हैं। मजिशियन लाइक मजिशियन की मर्जी होती है, मजिशियन जो मर्जी कर सकता है, राइट, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। बट यहाँ पर हैंगमैन उसके साथ आ गया। इट मीन्स कि ये फ्रस्ट्रेट है कि अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वरना ये फ्रस्ट्रेट क्यों होते अगर अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेते तो, राइट। तो ये फ्रस्ट्रेट है बिकॉज ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता था आपकी तरफ कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, इनको ऐसा लगता था रिश्ते को, लेकिन आज की डेट में इनको फील होता है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। ऑलराइट, सो ये भी है यहाँ पर। इंसान से गलती होती है, उसको समझ में भी आती है, उसके बाद में इंसान का अगला स्टेप यही होता है कि एक्सेप्ट करके अपने आप को हील किया जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। अब आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले भी डर रहे हैं, कोई एक्शन लेने से पहले भी डर रहे हैं। मतलब अब वो 100 बार ही सोच रहे हैं, कुछ भी करने से पहले 100 बार ही सोच रहे हैं, क्योंकि उनका वैसा हो गया है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, तो अब आगे लाइफ में नहीं करनी है। तो हर स्टेप लेने से पहले या कुछ भी करने से पहले 100 बार ही सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स ये अपने आप आया यहाँ पर एंड इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि जैसे कि एक होता है ना, इंसान सिर्फ एक तरफा बात को सुन रहा है, एक तरफा चीज़ को देख रहा है, दूसरी साइड की चीज़ को नहीं देख रहा है। आपके पर्सन ने भी यही किया रिलेशनशिप में कि एक तरफा चीज़ों को सुना, एक तरफा चीज़ों को देखा, अपने माइंड का यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक सोच के साथ चले, जिसकी वजह से ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्रिएट हुई यहाँ पर कि इन्होंने देखा नहीं कि भाई ये अपने आप को ही ख़त्म करते जा रहे हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। इन्होंने ये चीज़ देखी नहीं, लेकिन अभी इनको समझ में आता है कि इन्होंने एक तरफ जो नज़र रखी, मतलब एक नज़रिए से जो सोचा ना, वो इनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। अभी ये भी सोचते, मैं फील आपने इनको मौके भी बहुत दिए हैं। अब इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आपने ऑलरेडी इतने मौके पहले दिए हैं, तो अब जो है क्या ही आप इनको मौका दोगे दोबारा, इनको ऐसा लगता है। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सी यहाँ पर एस ऑफ कप्स, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। एक्शन प्लस न्यू बिगनिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका फायर और अर्थ का कॉम्बो हो सकता है गाइस। आप में से कोई एक फायर साइन से और कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। गाइस, ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, कहना तो ये चाहते हैं आपसे बहुत कुछ। आज भी ये आपसे वो जुड़ाव महसूस करते हैं, बल्कि आप ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अभी कंडीशंस इनकी ठीक नहीं है ना, तब ज़्यादा कनेक्शन फील होता है इनको आपके साथ। एंड जैसे एक इंसान होता है ना जो ये प्रे करता है कि यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैंने ऐसा क्यों किया, वो चीज़ है यहाँ पर, वही एनर्जी है यहाँ पर कि आपके पर्सन भी वही करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, सोचना बहुत ज़्यादा, रियलाइजेशन गलती की, माफ़ी मांगना,
बट गाइज़ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये सारी एनर्जीज़ हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि आपको फेस करें, हिम्मत नहीं है कि आपको आकर के कॉल मैसेज करें, हिम्मत नहीं है कि ये आपसे बात करें। डर है इंसल्ट होने का, बहुत सारे डर आ जाते हैं। कभी अगर आप किसी के साथ ऐसा करोगे ना, तो आप ना सोच के देखो, उनको अपना उनकी जगह पर आप रह के देखो कि मान लो कि उन्होंने जो आपके साथ किया सेम अगर आप उनके साथ करते तो आपकी कितनी हिम्मत होती उनसे फिर से कांटेक्ट करने की, कितनी हिम्मत होती कि आप जाके उनसे बात कर पाते या बता पाते कि आप अभी भी क्या फील कर रहे हो। सो आप अच्छे से समझ पाओगे अगर आप अपने आप को उनकी जगह पर रखोगे, तो आप अच्छे से समझ पाओगे इस बात को कि यहाँ पर एनर्जी क्या चल रही है आपके पर्सन की। सो आप 2 मिनट के लिए सोचो इस चीज़ को कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया, अगर वही चीज़ आप उनके साथ करते और आपको अब रियलाइज़ हो रहा होता, तो आपकी कितनी हिम्मत हो जाती उनसे कांटेक्ट करने की। ये बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए फिर उसके बाद में कि किसी को फेस करें, हम जिसके साथ हमने ऐसा किया उसको हम फेस करें, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए उसके लिए। और ईगो तो दूर दूर तक होना ही नहीं चाहिए। और आपकी पर्सन के अंदर ईगो है, उनका जो डेविल माइंड है वो उनको रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। हमारे पता क्या होता है, चीज़ें हो रही होती है हमारे सामने, हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, बट हमारा जो माइंड है ना, ईगो वाला माइंड, वो हमें सही चीज़ की तरफ नहीं जाने देता, जबकि हमको मालूम है वो सही है, लेकिन वो नहीं जाने देता। हमारा गुस्सा, हमारा ईगो, हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सही नहीं करने देता चीज़ों को, क्योंकि होता है कि कैसे 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 करें अब इसको। वही एनर्जी है आपके पर्सन की यहाँ पर। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।